दूसरी कविता आपको सुनाते हैं प्रियेश। धूमिल की कविता है ये, मोची राम। एक मोची पे लिखी हुई कविता है और कैसे एक व्यक्ति एक मोची और थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन प्रियेश एक्टर हैं और मेरे प्ले में काम करते हैं, नट सम्राट में और भोपाल में और बहुत सारे प्लेज में इन्होंने काम किया है और अच्छे अभिनेता हैं। तो अभी पढ़ेंगे सुदामा प्रसाद पांडे की कविता, धूमिल की कविता मोची राम। रापी से उठती हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला और फिर जैसे पतियाए हुए स्वर में वो हंसते हुए बोला, बाबूजी, सच कहूं मेरी निगाह में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा। मेरे लिए तो हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। और असल बात तो ये है कि वो चाहे जो है, जहां है, जैसा भी है, आजकल कोई भी आदमी जूते के नाप से बाहर नहीं है। लेकिन तब भी मुझे ये ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे हुए जूतों के बीच कहीं ना कहीं एक आदमी है, एक आदमी है जिस पर टांके पड़ते हैं, एक आदमी है जिस पर टांके पड़ते हैं। वो जूते से झांकती हुई उंगलियों की चोट अपनी छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। यहां तरह तरह के जूते आते हैं साहब, और आदमी की अलग अलग नवैयत बतलाते हैं। सबकी अपनी अपनी शक्ल है और अपनी अपनी शैली। मसलन एक जूता है, अरे साहब जूता क्या है, चकतियों की थैली है। उसे एक आदमी पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है। मगर उस पर उम्मीद को तरजीह देती हुई हंसी है, जैसे टेलीफोन के खंबे पर कोई पतंग फंसी है और खड़खड़ाती है। बाबूजी, इस पर पैसा क्यों लुटाते हो? मैं कहना चाहता हूं मगर मेरी जबान लड़खड़ाती है। भीतर से एक आवाज आती है कि कैसा आदमी है, अपनी जात पर थूकता है। आप यकीन करें उस समय मैं चकतियों की जगह आंखें ताकता हूं और पेशे पर पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूं, बड़ी मुश्किल से निभाता हूं। एक जूता और है साहब, एक जूता और है जिसे पैरों में नांग कर एक आदमी निकलता है सैर को। ना वो अक्लमंद है और ना वक्त का पाबंद। उसकी आंखों में लालच है और हाथों में घड़ी। उसे कहीं जाना नहीं है, मगर चेहरे पर
बड़ी हड़बड़ी। वो कोई बनिया है या शायद कोई बिसाती, मगर रौब ऐसा जैसे हिटलर का नाती। ए, यहां पीटो, अरे वहां ठोको, गिस्सा मारो, गिस्सा मारो और ऐसा चमकाओ कि जूते को आईना बनाओ। कितनी गर्मी है। वो रुमाल निकालकर हवा करता है और वो मौसम के नाम पर बिसूरता है और सड़क पर आतियों जातियों को निहारता है वानर की तरह। और उस पर गरज ये कि घंटों खटवाता है, मगर नामा देते वक्त साफ नट जाता है। अरे शरीफों को लूटते हो, गुर्राता है और कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है। अचानक चिहुक कर वो सड़क पर उछलता है और पटरी फांद जाता है। चोट जब पेशे पर पड़ती है ना साहब, तो कहीं ना कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है जो मौका पाकर उभरती है और उंगलियों में चुभती है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई गलतफहमी है। मुझे हर वक्त इस बात का ख्याल रहता है कि पेशे और जूते के बीच कहीं ना कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टांके पड़ते हैं। वो फटे हुए जूतों से झांकती हुई उंगलियों पर लगी चोट अपनी छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। और असल बात तो यह है बाबूजी कि अगर जिंदगी जीने के पीछे कोई तर्क ना हो ना, तो राम नामी बेचकर या रंडियों की दलाली कर पैसे कमाने में कोई अंतर नहीं। और यही वो जगह है जहां हर आदमी अपने पेशे से छूटकर भीड़ का हिस्सा बन टकमकाता है। सभी आदमियों की तरह भाषा उसे काटती है, मौसम सताता है। अब इस बसंत को ही ले लो साहब, ये दिन को तांत की तरह तानता है। पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुख्तल्ले धूप में सीझने के लिए लटकाता है। यकीन मानिए साहब, उस समय रापे की मूठ को हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है। आंख कहीं जाती है, हाथ कहीं जाता है और मन किसी झुंझलाए हुए बच्चों सा काम पर आने से बार बार इनकार करता है। ऐसा लगता है जैसे इस चमड़े की शराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है। नहीं साहब, ये चौंकने की बात नहीं है, ये सोचने की बात है। सोचने की बात। मगर जिसने अपनी जिंदगी किताबों से नापी है और जो अनुभव और असलियत के बीच खून के कमजात मौके पर कायर है, वो बड़ी आसानी से ये कह सकता है कि यार तू मोची नहीं, तू तो शायर है। असल में वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार है। वो जो सोचता है कि पेशा
पेशा एक जाति है और भाषा पर आदमी का नहीं, किसी जाति का अधिकार है। जबकि असलियत यह है कि आग सबको जलाती है, सच्चाई सबसे होकर गुजरती है। कुछ हैं जिन्हें शब्द मिल गए हैं और कुछ अक्षरों के आगे अंधे हैं। वो हर अन्याय चुपचाप सहते हैं, वो भूखे पेट के आगे डरते हैं। जबकि मैं जानता हूं कि एक इनकार से भरी हुई चीख और एक समझदार चुप, दोनों का मतलब एक है। ये भविष्य गढ़ने में चुप और चीख दोनों अपनी अपनी जगह अपना फर्ज पूरी ईमानदारी से अदा करती है, पूरी ईमानदारी से अदा करती है। तीसरी कविता है रितु सबरवाल। और इस कविता के बाद